जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम दिनेश आपको अग्निपथ स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करें आपका टाइप नंबर 10 का जो क्वेश्चन छूट गए हैं। क्वेश्चन हमको कराना है 178 तो हो गया है, 79 से कराना है, 179 से कराना है सवाल। आइए बच्चों सवाल को 179 से। चलिए, किसी कंपनी के 80 कर्मचारियों का औसत वेतन, ये तो हो गया है, 79 तो आप लोग का हो गया भैया। अरे 80 पर आ जाइए। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? आप ये बताइए कि जो छोड़कर गया है उसके जाने की वजह से हमारा औसत बढ़ रहा है कि कम हो जा रहा है? बच्चों हमारा औसत बढ़ जा रहा है। देखिए क्या था, पहले बोला गया है 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष थी। तो 10 छात्रों की कक्षा में औसत वर्ष पहले 16 वर्ष थी, लेकिन उसके जाने के वजह से हमारा औसत कितना हो जा रहा है? 16.25, मतलब हमारा औसत बढ़ जा रहा है। हमारा औसत क्या हो रहा है बच्चों? हमारा औसत बढ़ जा रहा है। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी होगी, यही पूछा है। छोड़ने वाले छात्रों के बच्चों कुल आयु पूछा है। आइए निकाल देते हैं। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष थी। पहले बेसिक तरीके से करें। चलिए, कहाँ तक दिख रहा है हम लिखा देते हैं। यहाँ इधर दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। चलिए, 10 छात्रों की कक्षा में 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष थी। तो योग कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है? जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, तो 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, बचे कितने? 8 लोग। 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, शेष छात्रों का औसत आयु 16.25 हो गया। अब कितना हो गया? 16.25 हो गया। कैलकुलेशन करके बताइए कितना आएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद से करके बताइए कि कितना आएगा। बताइए भैया, हमें बताएं। चलिए, 8 का गुणा इसमें करेंगे 200 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा करेंगे 8 दामा 80 और 8 छन 48। अल्लाह हमारा आ गया 128। कितना आ गया? 128। यही आएगा भैया। वो ऐसा कर लीजिएगा, यही आएगा। तो 2 अंक बाद समझो है, यही आएगा। बहुत जाने आ जा रहा है। तो ये 16 पंचासी 16 70 के बाद 128 हो जाएगा। लेकिन 25 को और ले जाना है, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, हमारा 200 हो जाएगा। लेकिन 2 अंक बाद समझो है, तो ये 2 इसमें चल जाएगा, हमारा हो जाएगा कितना? 130 हो जाएगा। ये हो जाएगा 130। क्या पूछा गया हमसे? हमसे पूछा गया छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु बताइए। तो ये टोटल आयु है, ये 2 जो छोड़ गए उनका है। तो बड़े वाले मान में से छोटा मान घटा दीजिए, हमारा आ जाएगा। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। यही 30 हमारा क्या है? छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु। तो लिखेंगे हम क्या? छोड़ने वाले, क्या पूछा है? छोड़ने वाले छात्रों पूछा है। छात्रों की कुल आयु, छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितना जाएगा? 30 हो जाएगा हमारा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। छोड़ने वाले छात्रों की आयु कितना जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। ये बच्चों हमारा बेसिक तरीका है सवाल करने का। बात समझ में आया? अगर इसी सवाल को मेथड नंबर 2 से करें तो आइए देखें कि इस सवाल को हम मेथड नंबर 2 से किस तरीके से करते हैं। चलिए, हम यहीं पर करा दे रहे हैं। हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
छोड़ने वाले छात्रों की कुल आय, छोड़ने वाले छात्रों की कुल आय पूछा है। तो पहले हमारा औसत कितना था? पहले हमारा औसत 16 था। तो हम ये मान लेते हैं कि जो भी आएगा वो औसत के बराबर लेकर आएगा, और जो भी जाएगा वो औसत के बराबर लेकर जाएगा। तो पहले हमारा औसत 16 था, तो हमने ये मान लिया कि ये गए हैं तो औसत के बराबर लेकर गए हैं, अगर ये आएंगे तो औसत के बराबर लेकर आएंगे। अब हम चेक करेंगे इनके जाने की वजह से हमारे औसत में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है। तो बोला गया है इनके जाने की वजह से हमारा औसत 16.25 बढ़ जा रहा है। अगर हमारा औसत बच्चे 16.25 बढ़ रहा है, इसका मतलब जो गया है वो कैसा लड़का है? कमजोर लड़का है। अगर वो कमजोर है तो माइनस लगेगा। तो पहले संख्या कितनी थी? 10 थी। 2 लोग चले गए, अब कितना हो गया? 8। क्या हो गया? 8। अगर ये गए हैं तो हमारा औसत कितना बढ़ा है भाई? पहले 16 था, अब हमारा हो गया 16.25, मतलब हमारा 2.5 बढ़ा है। इसका छोड़कर कितना गए हैं? 0.5, यही छोड़कर गए हैं। तो अगर इसको हम गुणा कर दें, ये हमारा 16 रहेगा, ये माइनस कितना हो जाएगा? अच्छा, हमारा औसत बढ़ा है, अगर हमारा औसत बढ़ा है तो ये प्लस रहेगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अगर हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा हमारा? कि अगर 8 25 चौका 100, 25 चौका 100, 200 हो जाएगा। और 2 अंक बाद समझ लो कितना जाएगा? ये हमारा इतना हो जाएगा। अगर ये हमारा इतना जाएगा कैसे, फिर देखते हैं। पहले कितने लोग थे? 10 लोग थे। 2 लोग गए हैं, तो अब कितने लोग हो गए हैं? 8 लोग हो गए हैं। क्या हो गए? 8। हमसे क्या पूछा है? संख्या पूछा है। तो अब कितने लोग गए हैं? 8 लोग हो गए। तो इनके जाने की वजह से हमारा औसत का कितने का वृद्धि हो रहा है? 0.5 की वृद्धि हो रही है। कितने का? 0.5 का वृद्धि हो जा रहा है। अगर इनके जाने की वजह से हमारे औसत में 0.5 की वृद्धि हो रही है, तो बच्चों यहाँ आप ये बताइए कि कितने लोग गए हैं? 1 लोग कि 2 लोग? 2 लोग गए हैं। तो यहाँ 16 हमको 2 बार करना पड़ेगा भाई। 2 लोग गए हैं ना, तो 16 2 करेंगे। फिर जो गए हैं वो कमजोर लोग थे तो माइनस करेंगे। उसके बाद पहले 10 से 2 चले गए 8, तो ये हमारा 0.5 हो जाएगा। तो 16 16 32 माइनस ये हमारा 200 हो जाएगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इससे दशमलव के बाद से पॉइंट कोई महत्व नहीं है। हमारा कितना आ गया? 30 आ गया। ये हमारा उत्तर है। ये हमारा सवाल करने का तरीका है बच्चों। चलिए उतार लीजिए, मिटा देते हैं। गर्मी ज्यादा है कि ऐसे लगी रहा है, सर दर्द कर रहा है गर्मी की वजह से। चलिए अगला सवाल देखिए। 181 नंबर हमने आपको बोला था कि इसको छोड़ दीजिए। आ जाइए 182 नंबर पे। किस पे आ जाए? 182 नंबर पे आ जाए। क्या बोला गया है बच्चों? बोला गया है एक समूह में 6 व्यक्ति थे। उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया और औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। तो एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उसमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया और औसत 3 किलोग्राम कम हो गया। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। आइए नए व्यक्ति का भार ज्ञात कर देते हैं बच्चों। तो हम पहले बेसिक तरीके से इसको भी करेंगे। किस तरीके से करेंगे? बेसिक तरीके से करेंगे। तो बेसिक तरीका हमारा n इंटू ए बराबर पी होता है, यही फार्मूला होता है। इंक नहीं है, इसको थोड़ा इंक डाल लेते हैं। यहाँ से बच्चों जो सवाल आपका 81 नंबर कराने जा रहे हैं, यहाँ से आपका सवाल बदल गया है। आपका यहाँ से सवाल बदल गया है और इसी तरीके से
आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, थोड़ा से कॉन्सेप्ट क्या है वैसे बेसिक ही है, उसको सिखाएंगे। उसको सिखाने के बाद हम आ जाएंगे आपके, फिर वैसे आपसे 3-4 सवाल मिलेंगी, उसके बाद फिर हमारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, फिर 5-6 सवालें मिलेंगी, फिर यही 2 कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर आपको इसी में मिसलेनियस मिल जाएगा। कई प्रकार के सवाल, मतलब हर प्रकार के सवाल मिलते रहेंगे, तो जहाँ जैसे मिलेगा फिर हम सारे तरीके से सीख ही लेंगे, तो कोई दिक्कत तो हमको होगा नहीं। भाई हमने सारे तरीका सीख ही लिया तो क्या दिक्कत है सवाल करने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मत पढ़िए क्यों नहीं, कभी भाई 1 रुपये। चलिए चलिए, सवाल हमारा है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। मतलब पहले एक समूह में 6 लोग रहते थे, उसमें से एक लोग चले गए हैं, और जो चले गए हैं वो 80 किलोग्राम के थे। 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है और वह औसत 3 किलोग्राम कम हो जाता है। मतलब जो गया तो वजन था, भारी था। चलिए, बोला गया है एक समूह में 6 व्यक्ति थे, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, और इनमें से 80 किलोग्राम का भार का व्यक्ति चला गया। तो चला गया मतलब औसत आपको पता है, औसत नहीं पता है तो हम औसत एक मान लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है बच्चों, इनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। तो अब एक व्यक्ति चला जा रहा है, क्या हो रहा है, अब एक व्यक्ति चला जा रहा है। अगर ये व्यक्ति चला जा रहा है, कौन सा नंबर सवाल भैया, ये हमारा 82 नंबर है। अगर एक व्यक्ति चला जा रहा है, अब कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग। एक लोग चले जा रहे हैं, अब कितने लोग हो जा रहे हैं, 5 लोग। इनके जाने की वजह से क्या हो रहा है, इनके जाने की वजह से क्या हो रहा है, बताइए आप लोग। जब एक लोग चले जा रहे हैं बच्चों, तो बोला गया है 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेता है। जब ये चले जाते हैं, जब ये गए हैं तो कितना वजन लेकर गए हैं, 80 किलोग्राम। तो पहले वजन कितना था, 6x, और ये 80 किलोग्राम भार लेकर चले गए, मतलब इतना हमारा कम हो गया है। क्या हो गया है, इतना वजन हमारा कम हो गया है। फिर आगे क्या बोला गया है, जब एक लोग गए हैं तो कितना वजन लेकर गए हैं, 80 किलोग्राम वजन लेकर गए हैं, लेकिन जैसे ये गए हैं तुरंत एक लोग आ भी जा रहे हैं, फिर 6 लोग हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है, तुरंत +1 हो जा रहा है, मतलब तुरंत एक लोग आ जा रहे हैं। अगर बच्चों ये आ जा रहे हैं एक लोग, तो ये जब आ रहे हैं तो मान लेंगे जो आएगा तो कुछ औसत लेकर आएगा, कुछ औसत तो लेकर ही आएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो कुछ औसत लेकर आएगा। तो अब हमारा टोटल वजन कितना हो जाएगा, 6x - 80 इतना था, लेकिन जो आएगा तो हम मान ले रहे हैं कि वो y वजन लेकर आएगा। हम मान ले रहे हैं कि वो कुछ लेकर जरूर आएगा, y हम मान लेके आएगा, क्या y की वृद्धि होगी, y हमारा वजन लेकर आएगा। ये हमारा बेसिक तरीका है। फिर बोला गया है कि जो y आए हैं, इनके आने की वजह से हमारा औसत क्या हो जा रहा है, 3 कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है, 3 हमारा औसत कम हो जा रहा है। सॉरी यहाँ लिखी नहीं जा रहा आप लोग को, यहाँ लिखिए, यही लिखते हैं। तो औसत कितना कम हो जाएगा, 3 कम। पहले औसत कितना था, x था, अब 3 कम हो रहा है, मतलब 3x हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। किसका, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। अगर नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है, यही है 6x - 80 + y, ये हमारा है। पदों की संख्या कितनी है, अगर पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या कितनी है भाई, पदों की संख्या 6 है। और औसत भी तो हमको पता है, ये हमारा औसत है, तो औसत के स्थान पर इसको लिख लीजिए, ये हमारा रहेगा। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 6x - 18 बराबर 6x - 80 + y, दिख रहा है नहीं, +y, ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें जो कटे काट दीजिए,
ये हमारा 6x 6x कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा बताइए, y बराबर हमारा क्या बचेगा 80 माइनस 18। भाई इसको जब लाएंगे पर हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई 70 हो जाएगा, और 70 में घटेगा कितना हो जाएगा 62 आएगा, कितना आएगा भैया 62 किलोग्राम आ जाएगा। ये हमारा सवाल का उत्तर है, ये हमारा सवाल का उत्तर, ये हमारा बेसिक तरीका एक बार फिर समझ लीजिए। हमने क्या बताया बच्चों, हम ये कह रहे हैं कि पहले 6 लोग थे उनका औसत नहीं पता था, तो हमने यक्ष मान लिए, तो योग कितना आ जाएगा 6। लेकिन उसके बाद एक लोग चले जा रहे हैं, लेकिन जब जा रहे हैं तो अपना औसत लेकर जा रहे हैं, कितना लेकर जा रहे हैं 80 किलोग्राम लेकर जा रहे हैं। तो पहले हमारा योग था 6x, अब 80 किलोग्राम वो लेकर चले जा रहे हैं, तो 6 से 5 हो रहे हैं, तो पहले 6x था, लेकिन एक लोग जब जा रहे हैं तो अपना भार लेकर जा रहे हैं। इसके पहले योग बोले थे क्या, औसत बोले थे ना, तो औसत नहीं होगा भार लेके जाएगा, तो भार जब लेके जाएगा तो पहले 6x भार था, 80 लेकर जाएगा तो मतलब हमारा कम होगा, तो 6x माइनस 80 जाएगा। लेकिन जब ये 80 भार अपना लेकर जा रहे हैं तो तुरंत एक लोग फिर आ जा रहे हैं, तो फिर से हमारा 6 मान हो जा रहा है। जब ये आ रहे हैं तो मतलब एक लोग जब आ रहे हैं जिसका मतलब कुछ भार लेकर आएंगे। भाई कोई भी इंसान आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका कुछ वजन जरूर होगा, 100 ग्राम हो 50 ग्राम ही हो, लेकिन बच्चों अगर वजन की बात किया जाए तो कुछ तो वजन होगा ही। ये बात आप क्लियर रखिएगा कि कोई भी आएगा तो यार वजन तो होगा ही, अगर वजन होगा तो यहाँ 6x माइनस 80 प्लस y हो जाएगा, और तो ये हमारा हो जाएगा। तो औसत बोला गया जब आते हैं ना तो हमारा औसत 3 कम हो जाता है, तो औसत पहले हमारा x था और हमारा 3 कम हो जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हमको औसत भी पता है, पदों का योग भी पता है, और पदों की संख्या भी पता है 6, तो हल कर दिए हमारा ये आ गया। लेकिन सवाल इस तरीके से बच्चों हमको करना नहीं है, सवाल किस तरीके से करना है आइए उसको सीखते हैं। बच्चों सवाल किस तरीके से सीखना है, आइए सवाल हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से बन रहा है, जो y बराबर 80 माइनस 18 हुआ है हमारा यहीं से कॉन्सेप्ट बनेगा। कॉन्सेप्ट बच्चों कैसे बनेगा आइए सीखते हैं। यहाँ जो बच्चों y है ये क्या है, जो y है क्या है भाई, जो नया व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति जो शामिल हुआ है ये वही तो है, तो हम लिखेंगे नया शामिल व्यक्ति, नया शामिल व्यक्ति। ये नया शामिल व्यक्ति है। ये 80 क्या है, 80 क्या है बताइए भाई, जो गया है वो 80 ग्राम वजन लेकर गया है। ये कौन सा व्यक्ति है, ये जाने वाला है, क्या है ये कौन सा व्यक्ति है, ये हमारा जाने वाला है। कौन भैया, ये जाने वाला है, ये जो जा रहा है वे व्यक्ति है। इसको क्या लिखेंगे, हटाया गया भार। कौन सा है ये, हटाया गया भार, दिख ही नहीं रहा होगा, अभी उधर लिख देंगे तो दिखेगा नहीं, तो हमारा हटाया गया भार है। ये 18 आया कैसे है, 18 क्या है, क्या हम यहाँ 18 लिख दें, नहीं, ये 18 आया कैसे, आइए इसको यहाँ समझते हैं। बच्चों ये हमारा 18 कैसे आया है, ये हमारा x माइनस 3 है। ये 3 क्या है, जो व्यक्ति आया है उसके वजह से औसत में हमारा कमी हुआ है। ये हमारा 6 का गुणा इसमें होगा 6x, फिर 6 का गुणा इसमें होगा 6 3 18। ये 6 क्या है, हमारी संख्या है, क्या है संख्या है। 3 क्या है, हमारा औसत है। भाई हमारा उनके आने की वजह से 3 औसत कम हुआ है, तो हमारा क्या है औसत है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों माइनस, क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं 6 को हम, ये हमारा संख्या है, दिख रहा नहीं, इंटू नहीं दिखेगा, यन इंटू हम इसको जो हमारा औसत उसको के मान ले रहे हैं, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, नया शामिल व्यक्ति, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि शामिल जोड़ा गया व्यक्ति और हटाया गया व्यक्ति। यहाँ पर आपको फार्मूला, यहाँ जगह नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, चलिए मिटा ही दें इसको, चलिए
ये वाई क्या है? नया शामिल भार। वाई क्या है? नया शामिल भार है। ये क्या है? हटाया गया भार, हटाया गया भार। और ये 18 कैसे आया है भाई? 6 क्या है? ये 6 हमारी संख्या है और 3 क्या है? हमारा औसत है। तो 6 3 18 हुआ है। तो यहाँ हम प्लस और माइनस दोनों करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या? संख्या इंटू के लिख दे रहे हैं। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर इस फार्मूले पर करें तो हमारा सवाल उत्तर आ जाएगा। तो आइए जो हम सवाल 81 नंबर छुड़ा दिए थे, आइए उसको पहले कर लेते हैं। 81 नंबर आपको छुड़वा दिए हैं, उसको ये देख लेते हैं। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति का जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। तो 54 क्या है हमारा? इसको हम गर्मी बहुत ज्यादा है, आवाज ही नहीं निकल पा रही है। चलिए क्या बोला गया है? 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 54 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति जगह पर नया व्यक्ति आता है। तो 54 हमारा क्या हो जाएगा? ये 54 व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है और उसके आने के वजह से 2.5 बढ़ोतरी हो जाती है। बढ़ोतरी कितनी होती है? 2.5। तो पहले संख्या कितना था? पहले संख्या कितना था? 8 था। अब बढ़ोतरी कितनी हो रही है हमारी? 2.5 बढ़ोतरी हो जा रही है। तो y बराबर हम निकालेंगे या ऐसे लिखेंगे, यही हमारा है कि नया शामिल भार। हमको क्या निकालना है? नया व्यक्ति का वजन क्या होगा, वही नया शामिल भार निकालना है। अगर इसको बच्चे यहाँ गुणा करें तो ये कितना है? 2.5 है। तो 2.5 से अगर हम गुणा करेंगे मतलब 2.5 मतलब क्या है? हमारा 2.5 है। क्या है? 2.5 का मतलब बच्चों ये हमारा 2.5 है। अगर ये 2.5 है तो अगर 2.5 गुना करेंगे कितना जाएगा? 5। 4 बार करेंगे 10, मतलब ये 20 आएगा। कितना आएगा? 20। तो 54 प्लस 20 हो जाएगा, तो हमारा 64 हो जाएगा। चलिए आगे आपका 74, यही आपका उत्तर हो जाएगा। भाई इसको अगर 2.5 का गुणा 8 बार करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। भाई 2.5 को अगर 2 बार करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। और 4 बार करेंगे 10। अगर 4 बार करें 10 है तो हमको 8 बार करना है, मतलब 20 होगा। तो 20 और 54 जोड़ेंगे कितना आएगा? 74 आएगा। यही हमारा उत्तर इस सवाल का। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आइए आगे चले। और कोई सवाल छोड़े थे? और कोई सवाल छोड़े भैया? छूटा शायद, चलिए हम चेक कर ले रहे हैं। आप लोग बता दीजिए ना, हम तो चेक कर ही लेंगे कि और कोई छूटा। हाँ सवाल कहाँ है? एक सवाल और छोड़े थे। आ जाइए 173 नंबर पे। क्या बोला गया है? एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से उसके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार क्या होगा? नए नाविक का भार क्या होगा, ये हमसे पूछा है। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले, हमसे नए नाविक का भार पूछा है। तो नए नाविक का भार, बच्चों अगर नए नाविक का भार पूछा है तो हम लिखेंगे कि हटाया गया भार प्लस माइनस n इंटू के, ये लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है मेथड नंबर 2 सवाल करने का। तो एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, मतलब 56 किलो का जो है, 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो 56 किलोग्राम का भार वाला व्यक्ति गया है यहाँ से। उसके बाद क्या स्थान पर नया व्यक्ति आने से उसके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। ये हमारा क्या है? किलोग्राम है, यही गिरा है। तो प्लस माइनस करेंगे। तो पहले कितने लोग थे? 10 लोग थे। 10 लोग पहले थे, ये 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, क्योंकि एक लोग गए हैं एक लोग आए हैं, तो हम 11 नहीं कर सकते हैं भाई। एक लोग गए एक लोग आए, फिर भी तो हमारा बराबर ही हो गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे?
10 ही लिखेंगे। और 10 लिखने के बाद इंटू करेंगे। क्यों? इनके जाने की वजह से हमारा औसत 800 ग्राम बढ़ जाता है, बढ़ता है, 800 ग्राम बढ़ जाता है, इसका मतलब पर लगेगा, तो 800 ग्राम क्या जाता है, बढ़ जाता है। अब बच्चों आप बताइए कि यहाँ पर जो है ये हमारा 56 किलोग्राम में है, क्या ये हमारा किलोग्राम में है, और ये हमारा क्या है, 800 ग्राम में है। ये हमारा किलोग्राम में है और ये हमारा ग्राम में है। क्या ये दोनों आंकड़े जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ पाएंगे बच्चों, ये जुड़ ही नहीं सकते हैं। तो इसको हमको किलोग्राम बनाने के लिए हम कितने से भाग करेंगे, 1000 से। 1000 से बच्चों क्यों करेंगे? क्योंकि 1 किलोग्राम में बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, हमारा 56 प्लस 8 जुड़ जाए, कितना हो जाएगा, 64 किलोग्राम। ये इस सवाल का उत्तर है हमारा, 64 किलोग्राम। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे सवाल क्या है, आइए उसको देखें। आगे सवाल हमारा आ जाइए, 2 सवाल छोड़े थे, ये भी आपका हो गया। 183 नंबर देखिए। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की एक और 25 वर्ष की रहेगा कि 25 वर्ष का, भाई रिटायर हो गया है, मतलब वो लड़का है, आदमी है, मेल है, फीमेल नहीं है, मास्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर नहीं है। मास्कुलिन जेंडर का मतलब क्या, मेल, मतलब व्यक्ति, व्यक्ति बोलेंगे तो दोनों आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर हमारा पुरुष हो जाएगा। और फैमिली जेंडर बोलने का मतलब, ये नाउन की क्रिया में बोल रहे हैं, नाउन की क्रिया में ये होता है कि मास्कुलिन जेंडर बोलिए तो मतलब किसका होता है, मास्कुलिन जेंडर, पुरुष का, और फैमिली जेंडर मतलब महिलाओं का होता है। चलिए बोला गया है किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान में 25 वर्ष का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। उसके परिणाम स्वरूप शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष से कम हो जाती है। रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या होगी? रिटायर होने वाले शिक्षक का आय पूछा है। किसका पूछा भैया? रिटायर होने वाले शिक्षक की आय पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे? नियुक्त होने वाले शिक्षक, क्या लिखेंगे, कहाँ पर है नियुक्त, क्या लिखेंगे हम? नियुक्त होने वाले शिक्षक और रिटायर होने वाले, कौन शिक्षक है? रिटायर है ना, कौन शिक्षक है? रिटायर होने वाले शिक्षक, क्या लिखेंगे? शिक्षक प्लस माइनस एन इंटू, यही फार्मूला होगा भाई। हमारा नियुक्त होने वाले शिक्षक और रिटायर होने वाले शिक्षक प्लस माइनस एन इंटू क्या हो जाएगा? तो नियुक्त होने वाले शिक्षक का वजन कितना दिया गया है? 25 किलोग्राम। क्या बोला गया? 25 वर्ष का दिया है। जो नियुक्त हो रहे हैं ये कितने वर्ष का है? ये 25 वर्ष का है। और जो रिटायर होने वाले हैं इनका ये नहीं दिया गया कितने वर्ष का है, इन्हीं का पूछा है, तो इनको हम यक्त मान लेंगे, फिर प्लस माइनस लिखेंगे। तो फिर क्या बोला गया है? किसी स्कूल के 10 शिक्षक, कितने शिक्षक थे? 10 शिक्षक थे जो नियुक्त हो रहे हैं, उनके आने की वजह से हमारा औसत क्या हो रहा है? औसत आयु 3 वर्ष से कम हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ माइनस लगेगा, 3 वर्ष कम हो जा रहा है। तो हमारा 25 वर्ष माइनस यक्स माइनस 30, यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 30, यक्स बराबर कितना आ गया हमारा? 55 वर्ष। जो रिटायर हुए हैं वो कितने वर्ष थे? 55 वर्ष थे। तो रिटायर होने वाले छात्रों का वर्ष आ गया है, कितने वर्ष थे? 55 वर्ष के हो गए थे और ये रिटायर हो गए थे। अब ये क्या पाएंगे? पोजीशन पाएंगे।
और उसी से इनका जीवन यापन करेगा और इनका ठीक ठाक सेवा भी होगा, क्योंकि जब तक पेंशन रहता है घर वाले सेवा भरपूर तरीके से करते हैं। अब पेंशन अगर ना मिलता तो सेवा शायद कुछ कम हो जाता, क्योंकि जब तक ये कमा रहे थे तब तक तो इनकी इज्जत थी, और ये अभी भी जो कमा रहे हैं ये अब पेंशन पाएंगे, जैसे महीने में कुछ सरकार धनराशि देती है तो वही यहाँ ये कुछ पाएंगे, इनकी इज्जत बनी रहेगी। औकात भी अभी इनका टाइट रहेगा, 4 आदमी के बीच में बैठेंगे भी ये, और घर में कोई बात होगी तो डांटेंगे भी, मार भी सकते हैं, क्योंकि अभी पैसा कमा रहे हैं। जब तक पैसा है तब तक इज्जत है इनका। चलिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि पैसा है तो इज्जत है, मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपका सम्मान सही नहीं है तो आप बहुत पैसा रखे रहिए, कोई आपका मार्केट में इज्जत नहीं होगा। लोग डरे या वैसे करें इज्जत, लेकिन पीठ पीछे भी बुराई ही करेंगे, वो तो दिखावटी करते हैं। चलिए आइए 183 नंबर देख लीजिए। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आता है, जिसके स्थान पर औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब 1/2। 1/2 बोला मतलब आधा ही बोला है। कुछ लोग 1/2 से डर जाते हैं, 1/2 का मतलब आधा ही होता है बच्चों। तो अगर आधा ही होता है तो देखिएगा, किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 50 विद्यार्थी थे। अब 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार क्या होगा? नए विद्यार्थी का भार क्या होगा? आइए तो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे? नए विद्यार्थी का भार क्या है? नए विद्यार्थी का भार है। अगर नए विद्यार्थी का भार बराबर कौन जा रहा है? 50 किलोग्राम भार वाला विद्यार्थी चला जाता है। हटाया गया भार, हटाया गया विद्यार्थी या हटाया गया भार ही लिख देते हैं। हटाया गया भार प्लस माइनस यानी इंटू, ये हमारा फार्मूला बनेगा। तो किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, तो जो जा रहा है कितने किलोग्राम का था? 50 किलोग्राम का विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आता है, जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस है। पहले कितने लोग थे? 50 लोग थे। आधा किलोग्राम बढ़ जाता है मतलब 2, तो 2 से काटें कितनी बार में? 25 बार में। अब 50 और 25 कितना आ गया? हमारा 75 किलोग्राम। यही हमारा इस सवाल का क्या है? आंसर। यही इस सवाल का हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बच्चों ये सही है हमारा। क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? अगर कोई समस्या बच्चों हो तो आप यहाँ देख लीजिए। लेकिन जो बच्चे नहीं आते हैं वो हमारा वीडियो देख लिया करिए। ऐसे क्लास में नहीं आ पाए हैं, एब्सेंटी हो गई है किसी कारण की वजह से, तो आपको यूट्यूब पर भी वीडियो मिल जाएगा, आप यहाँ पढ़ लिया करिए। और आपको बता दें बच्चों, ऐसा मत करिएगा कि क्लास में ही मत आए, यूट्यूब पर ही पढ़ाई करना चालू कर दें। ऐसा नहीं करना है, बात समझ में आया? ऐसा करना नहीं है, आपको क्लास में आना है बच्चों, क्लास में आना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए आ जाइए सवाल 185 नंबर में। क्या बोला गया है? 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 पुरुष हैं, उनका औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यानी उनमें से 2 पुरुषों की जिनकी आयु 21 वर्ष है और 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष को लिया जाता है, तो दोनों नए पुरुषों का औसत आयु क्या होगा? बच्चों थोड़ा सा सवाल बदला है। अभी तक आप जो ही पढ़ रहे थे, आपने सबसे पहले जब टाइप नंबर हमने 10 पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसमें आपने सबसे पहला क्या पढ़ा? सबसे पहला आप ये पढ़े थे कि कोई जा रहा था, एक लोग चले जा रहे थे,
या तो फिर एक लोग आ रहे थे। फिर उसके बाद दूसरा हमने टाइप नंबर 10 में दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़ा कि एक लोग जा रहे थे और एक लोग आ रहे थे, मतलब एक ही सवाल में एक लोग जा रहे थे एक लोग आ रहे थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि वही सवाल में हमारा क्या होगा कि दो लोग जाएंगे, क्या होगा, दो लोग जाएंगे एक लोग आएंगे। देखिए क्या बोला गया है, 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष है, इनमें से दो पुरुष की जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है के स्थान पर, अच्छा दो पुरुष जा रहे हैं दो पुरुष आ रहे हैं, तब क्या हो जाएगा आपका दो जाएंगे दो आएंगे। अगर दो जाएंगे दो आएंगे तब हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आइए देखते हैं तब हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले हम बेसिक तरीके से करेंगे। कॉन्सेप्ट तो बच्चों आपका यही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, नया विद्यार्थी नया साइनभार, हटाया गया भार प्लस माइनस यानी इंटू के। फार्मूला तो हमारा ये था, इसके पहले जो सवाल कर रहे थे कि नया शामिल भार हटाया गया भार प्लस माइनस यानी इंटू के, यानी क्या है संख्या के, हमारा क्या है औसत रहेगा। अब क्या हो जाएगा, अब हमारा सवाल बदल गया है तो हर चीज बदल जाएगा। क्या सवाल है बच्चों, हमारा सवाल है 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, इनमें से दो पुरुषों की जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है के स्थान पर दो नए पुरुष आते हैं, तो दोनों नए पुरुषों का औसत आयु क्या होगा, तो दोनों नए पुरुषों का औसत आयु क्या होगा, तो दोनों नए पुरुषों की कुल आयु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों नए पुरुषों की कुल आयु, दोनों नए पुरुषों की कुल आयु लिखेंगे। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, हटाया गया भार, हटाया गया भार प्लस माइनस यानी इंटू के। फार्मूला हमारा वही है, बस वही फार्मूला है भाई, नया शामिल भार दोनों नए पुरुषों का कुल भार, हटाया गया भार प्लस माइनस यानी इंटू के। तो हटाया गया भार कितने लोग हट रहे हैं, दो लोग हट रहे हैं, और उनका वजन क्या है, जो हट रहे हैं एक लोग का 21 है और एक लोग का 23 है। फिर प्लस माइनस करेंगे, कितने लोग थे पहले 8 पुरुष थे, तो 8 पुरुष थे तो 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब ये दो लोग गए हैं तो फिर दो लोग आ भी रहे हैं, तो दो लोग आ रहे हैं, उनके आने की वजह से हमारे औसत पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। बोला गया है दो पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 21 वर्ष हो जाता है, तो उनके स्थान पर दो नए पुरुष आ जाते हैं, तो कितना बढ़ जा रहा है, 2 वर्ष बढ़ जा रहा है। अगर 2 वर्ष बढ़ रहा है इसका हमारा प्लस लगेगा और बुरा यहाँ पे आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा इसको जोड़ेंगे 20 20 40 44 और प्लस 8 दुनिया 16, कितना हो जाएगा भाई, ये 50 62 हो जाएगा भाई, 40 से 50 और एक 60 60 ही होगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, हमारा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये 60 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे ये हमारा तो आज आया है दोनों लोग का, ये क्या आया है, आज आया है, क्या है आयु आया है, लेकिन हमसे औसत आयु पूछा है। अगर औसत आयु पूछा है बच्चों, तो अगर हमसे औसत आयु पूछा है, अगर हमसे बच्चों औसत आयु पूछा है तो कितने लोग का योग है, 60 आया है, ये कितने लोग का योग है, 2 लोग का, तो 2 से भाग कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा 30, ये हमारा आ गया। आपको दिख कम रहा हो तो मार्कर में इसमें इंक डालना पड़ेगा, इंक डालना पड़ेगा। थोड़ा तब तक देख लेते हैं, शायद ये इंक चलता हो, नहीं चल रहा है, चलिए इसको नोट करिए, हम इंक डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा इंक लग जा रहा है आज तो, इंक बहुत ज्यादा चला जा रहा है तो इसको नोट करिए आप लोग। कंपटीशन के इस दौर पर मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और मेहनत करना बहुत बड़ी बात नहीं है,
आप जब करने लगे ना मेहनत, क्या आपका पढ़ने में मन लगने लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपका पढ़ने में अगर मन लगने लगा तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, तो हमको नहीं लगता कि हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा ही नहीं लगता है। हम समय निकालते हैं कि जाकर कितना जल्दी कितना पढ़ा दें। और जब पढ़ाते हैं तो भाई देखना भी पड़ता है कि और कितने तरीके से बच्चों को सवाल बताया जाए। ऐसा ऐसा तरीका निकालते हैं, ढूंढते हैं कि ऐसा भी तरीका बन जाता है। कई बार तो कई तरीके हम बनाते हैं लेकिन बाद में फेल हो जाता है और सवाल फॉलो नहीं होता है, लेकिन इसको हम सवाल कर लेते हैं। लेकिन आप लोग को बताएंगे गलत हो जाएगा। तो तरीके बहुत हैं लेकिन हर जगह फॉलो भी होना चाहिए। चलिए चलिए, ये सवाल आपसे समझ में आया? मिटा देते हैं। हम ज़्यादा समझा नहीं रहे सवाल को, सवाल को ज़्यादा समझा नहीं रहे। क्यों नहीं समझा रहे हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जो ऑफलाइन के वही इसको पढ़ते हैं और कोई खास नहीं पढ़ता होगा। क्योंकि किसी के पास सीट उठ होगा ही नहीं तो कैसे पढ़ेगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन थोड़ी लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास सीट है तो आप देखिए भी। चलिए अगला सवाल देखिए 86 नंबर। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु तब 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 11 वर्ष 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। तो नए खिलाड़ियों का औसत क्या होगा, निकाल देते हैं। नए खिलाड़ियों का औसत आयु, नए खिलाड़ियों का औसत आयु। तो पहले नए खिलाड़ियों का आयु भी निकालते हैं, उसके बाद औसत निकाल देंगे। पहले आयु निकाल लें उसके बाद हम औसत निकाल लेंगे। तो बोला गया किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाता है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है। तो कौन कौन जा रहा है? 18 वर्ष प्लस 20 वर्ष, यही 2 लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। 18 वर्ष और 20 वर्ष, यही 2 लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। दिख रहा है साहब? हमको तो नहीं लग रहा है भाई। 18 वर्ष ये लिखा है और ये 20 वर्ष लिखा है। फिर क्या बोला गया है? तो पहले कितने लोग थे? संख्या कितनी थी? 11 संख्या थी। 11 खिलाड़ियों का औसत आयु तब 2 महीने बढ़ जाती है। 2 महीने बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 2 महीने बढ़ जाती है। इसका मतलब पता लगेगा। तो 2 क्या बोला है? महीना बोला है। दिख रहा है? यहाँ महीना लिखे हैं। ये क्या है? ये हमारा महीना लिखा हुआ है। 11 गुणे 2 महीना। बात समझ में? चलिए, ये हमारा दोनों वर्ष में है और ये हमारा क्या है? महीने में है। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 और कितना हो जाएगा? 38 वर्ष। ये हमारा 38 वर्ष हो गया। ये प्लस कितना याद हो गया? 22 महीना। 22 महीना हो गया। अब इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया है? ये नए खिलाड़ियों का आयु आ गया है, मतलब एज आ गया है। क्या आ गया? एज आ गया है। तो नए खिलाड़ी जो दो थे 38 वर्ष और 11 महीने के थे 2 लोग। तो अगर 38 वर्ष 11 महीने के थे तो 2 लोग थे, इनका योग आया है। लेकिन इन दोनों का क्या योग पूछा है? नहीं, हमसे औसत आयु पूछा है। क्या? औसत आयु पूछा है। अगर बच्चों औसत आयु पूछा है तो 38 वर्ष प्लस 22 महीने बटे में हम क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो 2 से ये भी कटेगा क्योंकि 2 का मतलब क्या कि ये 38 के साथ भी 2 है और प्लस 22 के साथ भी 2 है। लेकिन ये हमारा ईयर में है, ये हमारा मंथ में है। तो 2 से काटें कितनी बार में? 2 एक 2, 2 9 18, 19 ईयर्स 11 मंथ।
ये आपके कौन से ऑप्शन में है? 19 वर्ष 11 ईयर्स, सॉरी 19 ईयर्स 11 मंथ। हाँ, आपका आसान नंबर सी सही है। आपको दिखाएं क्या? किधर दिखेगा? इधर से। कौन सवाल है? ये सवाल है, आप देखिए। 19 वर्ष 11 महीने। आपका टिक भी लगा दिए हैं और किसी ने लगाया कि इसमें लगा दिए हैं। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। आज पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, लेजी फील हो रहा है बहुत। चलिए, अगला सवाल क्या है? 187 नंबर। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए हैं जिनकी आयु में अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे छात्रों का संख्या पूछा है। छोटा वाला नए छात्रों में जो छोटा वाला है उसका पूछा गया है। आ जाइए, कितने नंबर भैया? 87 नंबर। अब इसको लगाएंगे n इंटू ए बराबर टी, n इंटू ए बराबर टी। तो क्या बोला गया है? एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। तो 30 छात्रों का जो औसत आयु है ये 15 वर्ष है। कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है? एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। तो 20 वर्षीय छात्र जो है वो कक्षा छोड़कर क्या कर रहा है? चला जा रहा है। तो 20 वर्षीय छात्र है, क्या है वो? 20 वर्षीय है। तो अगर एक लोग छोड़ जा रहे हैं, कितने लोग हो जाएंगे? 29 लोग हो जाएंगे। इनके छोड़ के जाने की वजह से 29 लोग हो गए। अब हमारा औसत क्या हो जा रहा है? 20 वर्ष। कितना वर्ष कहा ये? 20 वर्ष क्या हो रहा है? 20 वर्ष छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। तो 20 वर्ष जो है ये कक्षा छोड़कर क्या हो रहा है? चला जा रहा है। अगर ये कक्षा छोड़कर चला जा रहा है तो 20 जो गया है कितने वर्ष का था? ये 20 वर्ष का था। ये कितना वर्ष है टोटल? 450। इसमें से 20 वर्ष वाला चला गया है। भाई एक लोग गया है और ये जो गया है ये 20 वर्ष का था, तो अपना 20 वर्ष लेकर जाएगा। तो 250 में हम 20 कर देंगे, फिर 29 बराबर यहाँ निकालेंगे। ऐसे कर दीजिए इसको, क्योंकि यहाँ औसत नहीं दिया है। यहाँ औसत नहीं दिया, कितना हो जाएगा? 430 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है? फिर आगे सवाल में बोला गया है तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ जाते हैं। तो जब ये एक गया है तो इसके स्थान पर 2 नए आ जाते हैं। तो 2 नए आते हैं और यहाँ पर एक जाता है। तो 2 नए आए, कितना हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। जब 2 नए छात्र आ जाते हैं, क्या सवाल हमारा ये, हाँ, 2 नए छात्र आ जाते हैं तो उसके आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष हो जाए, जब 2 नए आते हैं तो औसत आयु कितना जा रहा है? 15 हो जा रहा है। कितना जा रहा है? 15 हो जा रहा है। तो 15 तो पहले भी था। तो वैसे ही बोला गया है कि जैसे आप बढ़ाए घटाए ना, बोला गया अब औसत हमारा 15 रहता है। तो इसका योग कितना हो जाएगा? योग कितना जाएगा भाई? अगर 15 का नाम 15 की 5, अब 15 की 45 से 46, कितना जाएगा? 465। कितना जाएगा भैया? 465 हो जाएगा। तो पहले कितना था? 430। अब कितना हो गया है? 465। हमसे क्या पूछा गया है? बताइए भैया। हमसे पूछा गया है छोटे की आयु क्या होगी? छात्रों में से छोटे की आयु क्या होगी? तो ये भी तो बोला है कि बहुत मस्त सवाल है। 2 नए छात्र आते हैं और उसके आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष हो जाए तो नए छात्रों में सबसे छोटे की आयु कितनी होगी? तो 2 छात्र हैं, एक बड़ा छात्र और एक छोटा छात्र। पूरा सवाल फिर से पढ़ते हैं। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है और एक 20 वर्षीय छात्र
कक्षा छोड़कर चला गया तथा उसके स्थान पर 2 नए छात्र आए। उनके औसत आयु का अंतर 20 वर्ष है। 5 सॉरी, उसके स्थान पर 2 नए छात्र आते हैं, 2 नए छात्र आते हैं और उसके अंतर कितना दिया गया है? 5। तो 2 नए आते हैं तो हम मान लेते हैं एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम होगा। भाई एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तभी 5 का अंतर दिया है। बोला गया है 2 नए छात्र आते हैं लेकिन उनका अंतर 5 वर्ष है। तो मतलब अगर छोटा वाला यक्ष होगा तो बड़ा वाला 5 इनसे बड़ा होगा, यक्ष प्लस 5 होगा, तभी तो हमारा इन दोनों का अंतर 5 आएगा। अंतर तभी था इन दोनों का 5 आएगा। भाई हमारा छोटा वाला अगर यक्ष है और इसका अंतर 5 का मतलब ये 5 वर्ष बड़ा है तो यक्ष प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितने का है, यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितने का है? 35 क्या क्या 45 का है भाई, 30 30 60 35 का है। तो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 35। दिख ही नहीं रहा है, लगता है दिख रहा है 35 है। तो यक्ष यक्ष 2 यक्ष बराबर कितना? 30। यक्ष बराबर कितना? 15। किसका पूछा था? छोटे का पूछा था। तो छोटे क्या था? यक्ष था। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। छोटे का औसत आयु क्या पूछा था? छोटे की आयु, यही हमारा है छोटे की आयु। छोटे को पूछते ही सब लोग, बड़े कहाँ पूछते हैं सब लोग छोटे को ही पूछते हैं, बड़े थोड़ी पूछेंगे। अब हम लोग तो कोई नहीं पूछेगा, घर में जो छोटा होगा वही भिलाई जाए जो पैसा छपाता है, मामा आता है। जैसे घर में रिश्तेदार आते हैं तो पैसा किसको मिलता है? छोटे को ही मिलता है, बड़े थोड़े नहीं मिलेगा। तो आइए सवाल को समझ लेते हैं। बोला गया है पहले 30 संख्याओं का औसत 15 था, योग कितना आ गया? 450। फिर एक लोग चले जाते हैं और जो जाता है कितने का था? 20 किलोग्राम का था। तो अगर गया है तो अपना वजन शरीर में भरा होगा थोड़ी ना इसकी शरीर वहीं पर वजन निकाल कर गया होगा, तो वजन लेकर गया होगा। ये हमारा हो गया। तो 29 का इतना हो गया, मतलब 29 अगर घटाएं कितना हो गया? 430 हो गया। तो फिर 2 लोग आ जाते हैं, अगर 2 लोग आते हैं कितना होता है? 30। अब बोला गया अगर 2 आते हैं तो औसत हमारा 15 हो जाता है। तो औसत तो हमारा पहले ही 15 था, तो आज भी 15 ही है। तो अब किया कितना है? 465। तो 430 और 465 का अंतर कितने का है? 35 का है। लेकिन यहाँ अंतर कितने दिया है? 5 का दिया है। तो हम पहले को यक्ष मान लिए तो बड़ा वाला यक्ष प्लस 5 हो जाएगा। तो हमारा इसके बराबर अंतर कितना है? 35। ये भी हमारा अंतर है, ये भी हमारा अंतर है, तभी हम तुलना कर पाए हैं। तो हमारा हल किए हैं तो यक्ष बराबर 15 आ गया है। यही हमारे छोटे का आयु है। चलिए सवाल समझिए भैया। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलेंगे। पानी पी लेते थोड़ा, पानी भी तो पीना जरूरी है। बता लीजिए। अगर नहीं बता पाए वीडियो रोक दिया करिए, ये कभी आगे पीछे होते हैं तो स्क्रीनशॉट मान लिया करिए, हो गया काम एडवांस तरीके से आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिए। अगला सवाल हमारा क्या है? 188 नंबर में 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलोग्राम है तो कोच का वजन का पता लगाइए। आज सर बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो गर्मी बहुत है, इसी वजह से और हालत खराब हो रही है। चलिए क्या है सवाल? 6 खिलाड़ियों वाली टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है, जबकि कोच का वजन
भी जोड़ा गया है, तो आइए सर सवाल n इंटू ए बराबर टी। 6 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है? 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है, 1 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है। जबकि कोच का वजन भी जोड़ा जाता है, यदि कोच को भी शामिल कर लिया जा रहा है तो औसत वजन सफल हो जाता है। तो इसका मतलब कोच जब आया है तो औसत वजन कितना बढ़ जा रहा है? 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। इसका मतलब जब नहीं आया था तो औसत वजन कितना था? 66 था। तो पहले 6 लोग थे तो औसत वजन 66 था, तो कितना हो जाएगा? 66 36 का 3 और 66 36 और 3 कितना? यही हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है? 6 खिलाड़ी वाली एक टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि रहती है, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है। अगर कोच का वजन जोड़ लें कितना जाएगा? 7, अब औसत 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, मतलब ये हमारा 7 हो जा रहा है। तो अब अगर इसका योग पूछे तो अब योग कितना होगा बताइए? अब इसका योग कितना हो जाएगा आप लोग बताइए भैया? अगर इसका अब योग की बात करें तो अब योग इसका कितना हो जाएगा? 400 कितना भैया? ये यही सही है भैया? चलिए ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कोच का पता लगाइए, मतलब कोच का वजन कितना है बताइए। तो ये पहले क्या था? ये पहले का वजन जब कोच साहब नहीं आए थे, और ये कब का जब कोच साहब आ गए हैं। तो इस वाले मान में बड़े में छोटे घटाइए, जो बचेगा वही कोच का वजन होगा। क्या औसत पूछा है कि वैसे पूछा है? कोच का वजन ही पूछा है। कितना हो जाएगा? अगर इसमें हम 4 जोड़ दें ये हमारा 400 हो जाएगा, मतलब इसमें 4 जोड़ना है तो हमारा 73 आएगा, 73 आएगा। यहाँ पर हमारा सवाल का आंसर 73 हो जाएगा। उतार लीजिए। आगे इस सवाल को मतलब नंबर 2 करेंगे और इसको मिटाएंगे नहीं, तो हम लिखेंगे कोच का वजन। तो पहले कितने लोग रहते थे? हम ये मान लेंगे कि जो भी आएगा औसत के बराबर लेकर आएगा, और जो भी आएगा औसत के बराबर लेकर जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इनके आने के वजह से पहले हमारा संख्या कितना था? सॉरी, औसत पहले हमारा कितना था? 66 था। पहले भैया हमारा औसत कितना था? 66 था। और उसके बाद पहले संख्या कितना था? पहले संख्या कितना था? पहले संख्या हमारा 6 था, और एक लोग आ रहे मतलब संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इसके आने के वजह से औसत में हमारा कितना वृद्धि हो जा रहा है? औसत हमारा 1 बढ़ जा रहा है, 1 से पूरा हो जाएगा। तो 66 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। और यही सवाल का उत्तर है। बात समझ में क्लियर है कि बात? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है भैया। चलिए आज 189 नंबर में क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 23 वर्ष है। इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह की औसत आयु 21 वर्ष, 24 वर्ष या 26 वर्ष है। यदि इन समूहों के कप्तान एवं सबसे कम आयु के खिलाड़ी की आयु सम्मिलित नहीं है, मतलब कप्तान और कम सबसे कम कप्तान का और सबसे कम आयु का जो व्यक्ति है उनका औसत यहाँ पर शामिल नहीं है। बोला गया है कि शामिल नहीं है। तथा कप्तान सबसे कप्तान खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है, तो कप्तान की आयु कितनी है? कप्तान की आयु पूछा है कि कप्तान की आयु कितनी है। कप्तान खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है।
अगर कप्तान का 8 वर्ष बड़ा है तो आइए सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। सवाल हमारा 189 नंबर, कितना 189। आइए पहले लिखते हैं n इंटू ए बराबर टी। पहले हम इस सवाल को बेसिक तरीके से करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि सवाल किस तरीके से लगेगा। बात यह है ना, यहाँ पर खिड़की लगी हुई है और यहाँ से लोग आते जाते हैं तो नज़र चला जाता है। वैसे जल्दी आते जाते नहीं है, फिर भी कभी अगर आते जाते हैं तो वहाँ नज़र पहुँच जाता है। तो समय कितना हो रहा है यहाँ देखना चाहिए हमको थोड़ा सा, कितना समय हुआ है। चलिए अभी बहुत समय है, आपका ना टाइम कितना हो रहा है। चलिए क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 23 वर्ष है। 11 खिलाड़ियों का जो औसत आयु है ये कितना है, 23 है। तो कितना हो जाएगा भाई, 11 3 का 33 का 3, 11 में 22, 23 24 कितना 25, ये हो जाएगा 253 हमारा हो जाएगा। कितना 253 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह की औसत आयु, 3 खिलाड़ियों के क्या बोला गया है, इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह की औसत आयु, मतलब 3 खिलाड़ियों के 3 समूह का औसत आयु दिया गया है। तो 3 खिलाड़ियों का 3 हमको पहले औसत आयु बनाना पड़ेगा। तो 3 खिलाड़ियों के 3 क्रमशः औसत आयु बनाइए। तो पहला बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, 3 लोग को बनाएंगे। तो पहला हमारा 3, दूसरा भी 3, तीसरा भी 3, यही तो बोला गया ना। 3 खिलाड़ियों के क्रमशः औसत आयु दिया गया है, तीनों खिलाड़ियों का हमको क्रमशः बनाना पड़ेगा। तो क्रमशः बनाएंगे तो बोला गया है इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह की, 3 खिलाड़ियों के 3 समूह बनाना है। तो 3 खिलाड़ियों के 3 समूह बना लिए, पहला दूसरा तीसरा, 3 खिलाड़ियों के 3 समूह बन गया है। फिर बोला गया है कि 3 खिलाड़ियों के 3 समूह के आयु दिया गया है। पहले का दिया गया है 21 वर्ष, दूसरे का दिया गया है 24 वर्ष और तीसरे का दिया गया है 26 वर्ष। तो इसका योग बता दीजिए, इसका योग बता दीजिए कितना आएगा। 30 से 72 78 क्या आएगा, 63 72 71, यही आएगा 63 72 78, कितना 78। कर लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। 20 के 60 और 37, और अगर इसको करेंगे तो 3 4 3 12 की 2 और 2 3 6 1 7, ये भी हो गया। और 3 6 18 की 8 और 3 2 6 1 7, एकदम आसान है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर दिया हमने। चलिए फिर क्या बोला गया है, अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का योग पूछा है हमसे। इन समूहों के कप्तान एवं सबसे कम आयु के खिलाड़ी, तो कप्तान एवं सबसे कम आयु के खिलाड़ी, तो पहले इनका कप्तान और सबसे कम आयु का खिलाड़ी निकालना है। तो पहले इन तीनों का योग निकालेंगे, कितना आएगा। अगर तीनों का योग करें 7 7 14 7 21, मतलब 110 और 113, यही है क्या, यही आएगा। अरे भैया 7 3 के 30, 213 आएगा, 213 आएगा, क्या आएगा 213 आएगा भाई। 7 7 7 21 और 3 और, आप सोच रहे हैं इसको कैसे हाथ जोड़ रहे हैं भैया, 8 और 2 10 का इसको हम कर ले रहे हैं, 7 कर ले रहे हैं। चलिए तो 213 हो गया, ये हमारा हो गया। अब क्या होगा भैया, अब क्या है, ये क्या निकल के आया है, ये योग निकल के आया है 213। अब बोला गया है इन समूह में कप्तान एवं सबसे कम आयु के खिलाड़ी की आयु सम्मिलित नहीं है। इसमें किसका किसका सम्मिलित नहीं है, कप्तान का और सबसे छोटे आयु का। अगर कप्तान का और सबसे छोटे आयु का इसमें सम्मिलित नहीं है और इसमें सबका सम्मिलित है। भाई ये हमारे कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। ये कितने लोग हैं, 3 3 6 3 3 का 9, मतलब 2 लोग इसमें नहीं शामिल है। और जो 2 लोग नहीं शामिल हो है कौन लोग,
वही तो कप्तान और सबसे छोटे खिलाड़ियों का है। इतना तगड़ा पसीने हुए कान के पसीने से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चे हम ये कह रहे हैं कि बोला गया इसमें कप्तान और सबसे छोटा खिलाड़ी नहीं शामिल है। सही बात है, नहीं शामिल है। अगर हम काउंट करें 3 3 7 3 का 9 लोग हो रहे हैं और यहाँ टोटल कितने लोग हैं 11 लोग, तो 2 लोग इसमें नहीं शामिल है। और बोल भी दिया गया है कि जो 2 लोग नहीं शामिल है वो कौन कौन है, वही तो है कप्तान और सब छोटे आज के लोग, वही तो है। आप लोग सोच रहे होंगे सर दर्द कर रहा है, हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं कि यहीं पर अकेले चिल्लाते रहते, ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला, अकेले मस्त रहते हैं। चलिए सही है, अगर आप मेहनत करिए कोई न सुने और अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए, लेकिन आप लोग सुनेंगे थोड़ी देर बाद सुनेंगे। चलिए आइए, तो इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा किसका, कप्तान का। कप्तान छोटे, छोटे लिखे क्या, छोटे, बस कप्तान छोटे। घटाएं कितना आएगा बताइए भाई, 13 में 7 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। अगर 7 जोड़ दें तो ये हमारा 220 हो जाएगा। तो हमारा कितना 35 ज़्यादा है, मतलब 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। घटा के दिखाना पड़ेगा क्या, दिखाई देते हैं। 253 में 213 घटाना पड़ेगा तो हमारा आएगा 40। अब घटा लीजिएगा, 40 आएगा। क्या आएगा भैया, 40 आएगा। कहे तो लिखे कि कप्तान प्लस छोटे खिलाड़ियों का योग, क्या, छोटे खिलाड़ियों की आयु, छोटे खिलाड़ियों का आयु। आयु ये हमारा हो जाएगा। तो अब क्या बोला गया है आगे, सवाल बहुत लंबी नहीं है, आराम आराम करा रहे हैं। अब आगे बोला गया है तथा कप्तान सबसे खिलाड़ी से 8 वर्ष से बड़ा है। कप्तान छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है। क्या बोला गया है, कप्तान जो है छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है। जो कप्तान है ये छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है। अगर ये हमारा यक्ष है, ये 8 वर्ष बड़ा मतलब यक्ष प्लस 8 हो जाएगा। इतना बराबर कितना है, 40 है। तो ये हमारा 2x हो जाएगा, ये घट जाएगा, कितना जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। यक्ष बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। ये किसका आया है, छोटे खिलाड़ी का। देखिए हमसे किसका पूछा है कप्तान की आयु क्या होगी। अगर कप्तान की आयु पूछा है, कप्तान क्या पूछा है, कप्तान की आयु है कितना, यक्ष प्लस 8, तो यक्ष प्लस 8, तो यक्ष का मान कितना आया है 16, तो 16 प्लस 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 24 जाएगा। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। और आपका सवाल ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर ए वाई। बता लीजिए, ये सवाल इसी तरीके से लगेगा, लेकिन एक दूसरा तरीका हम निकालने का प्रयास करेंगे। बस यहीं पर कुछ चीजें हम शॉर्ट कर देंगे, हमारा दूसरा तरीका बन जाएगा। अगर यहीं पर बच्चों हम कुछ तरीकों को शॉर्ट करें तो हमारा दूसरा तरीका बन जाएगा। उतार लीजिए, समझाना क्या कुछ, आइए समझाते हैं। पहला हमारा दिया गया था 11 संख्याओं का औसत 23 है, तो हमारा कितना हो गया योग 253 हो गया। फिर बोला गया 3 संख्याएं क्रम से लिखिए और 3 संख्याओं का औसत दिया गया है। तो हमने 3 संख्याएं का योग बनाया, 3 का 3 योग बनाया और इनका औसत दिया गया था। तो इनका कितना आ गया, ये आ गया। ये 3 संख्याएं जो हमने बनाया 3 लोग, टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। यहाँ टोटल कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। तो इसमें कौन नहीं शामिल है, 2 लोग नहीं शामिल है, 2 लोग नहीं शामिल है, 2 लोग नहीं शामिल हैं। और जो 2 लोग नहीं शामिल हैं वो कौन कौन से लोग हैं, वही है कप्तान।
और कौन, और छोटा खिलाड़ी जो छोटा है लेकिन खतरनाक है वही इसमें शामिल नहीं है, दोनों लोग। तो अगर इस बड़े वाले मान से इसको घटाएंगे तो वही 2 लोग का मान बचेगा। तो वही हमारा आ गया कप्तान की, कहाँ यहाँ पर लिखे थे कि कप्तान के छोटे खिलाड़ियों का योग बराबर 253 माइनस 213। आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ हल्का हल्का दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ हल्का हल्का दिख रहा है। चलिए, तो इसमें क्या समझाना है, फिर बोला गया है जो कप्तान है वो छोटे से 8 वर्ष बड़ा है, तो ये एक्स है, ये एक्स प्लस आ जाएगा। हल ये है ये कप्तान का, फिर बात पूछा कप्तान क्या है, एक्स का मान आ ही गया है, कप्तान क्या है, एक्स प्लस 8 जोड़ दीजिए, हो गया। आइए इस सवाल को मेथड नंबर 2 से करें। इस सवाल को बच्चों मेथड नंबर 2 से करते हैं। अगर बच्चों हम सवाल को मेथड नंबर 2 से करें तो हम निकालेंगे 11 खिलाड़ियों का औसत। क्या लिखेंगे, ग्यारह खिलाड़ियों का औसत कितना दिया गया है, 23 दिया गया है। बोला गया है सवाल में, कहां पर बोला गया है कि 11 खिलाड़ियों का औसत 23 है, फिर 23 है, इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह, 3 खिलाड़ियों को 3 समूह बनाना है। तो पहले 11 खिलाड़ियों का औसत हमने 23 लिख दिया, फिर इसी 11 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों को 3 समूह बनाना है। तो 3 खिलाड़ियों को हमको 3 समूह बनाना है, तो 3 खिलाड़ियों को यहाँ 3 समूह बनाएंगे। 3 क्या लिखेंगे, 3 n, ये 3 n, ये 3 n। हम 3 खिलाड़ियों का 3 समूह बना दिए। यहाँ खिलाड़ी भी लिख सकते हैं आप, खिलाड़ी भी लिख सकते हैं। तो फिर और क्या बोला गया है भाई, ये टोटल कितने खिलाड़ी थे 11, यहाँ 3 खिलाड़ी हो गए समूह, यहाँ का 3 खिलाड़ी समूह हो गया, और यहाँ का 3 खिलाड़ी का समूह हो गया। तो 3 3 4 3 3 का 9 खिलाड़ी हो गए। कितने खिलाड़ी बच रहे हैं, 2 खिलाड़ी बच रहे हैं। तो वो 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, बोला गया है कप्तान है और क्या है, छोटे खिलाड़ियों का योग है। क्या बोला गया है, आपके सवाल में दिया गया है कि वो जो 2 लोग हैं कौन कौन से लोग हैं, वो 2 लोग कौन कौन से हैं उन्हें पता लगाइए। कप्तान एवं सबसे कम आयु तक खिलाड़ी, सबसे कम आयु खिलाड़ी, सबसे कम आयु का खिलाड़ी है। चलिए, इनका ये क्या है, संख्या दिया गया है 3 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी। इनका औसत सवाल में दिया गया है, इनका 21 दिया गया है, इनका दिया गया है कितना, 24 दिया गया है, और इनका कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। अब आइए सवाल करते हैं। अभी तक जो जो दिया था उसको किए हैं, अब हमको क्या करना है, आइए उसको करें। बच्चों हमको क्या करना है यहाँ पर आपका ये वीडियो बन गया 1 घंटा 13 मिनट 55 सेकेंड, 56 सेकेंड हो गया। चलिए जाएगा लंबा ये। पहले 11 लोगों को 23 रुपए मिलता था, हम ये मान ले रहे हैं कि पहले 11 लोगों को 23 रुपए मिलता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 3 लोगों के कितना मिला है, 21 मिला है। इसका मतलब 23 लोग, पहले 11 लोगों को 23 मिलता था, तो 23 तो सबको मिलना चाहिए था ना, 23 इनको भी मिलना चाहिए था, 23 इनको भी मिलना चाहिए था, 23 इनको भी मिलना चाहिए था, और 23 इन दोनों को भी मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ 23 से कितना कम मिला है, इनको कितना मिला है, 22 मिला है, कितना, सॉरी 21 मिला है। कितना कम मिला है, 2 कम मिला है। अगर एक लोग को 2 कम मिला है तो 3 लोग कितना कम मिलेगा, 9 कम मिल जाएगा।
इनको भी 23 मिलना चाहिए था, लेकिन इनको कितना मिल गया? 24 मिल गया है। तो कितना है अधिक? एक अधिक। अगर एक लोग का एक अधिक तो 3 लोग को 3 अधिक। इनको बच्चों कितना मिलना चाहिए था? इनको मिलना चाहिए था कितना? 23 ही, लेकिन इनको 26 मिल गया है। तो कितना अधिक मिल गया है? 3 अधिक। तो एक लोग के 3 अधिक, 3 लोग का 9 अधिक। यहाँ 2 अधिक है, 2 3 6 हो गई है, ये हो जाएगा। तो अगर इनको जोड़ें तो कितना आएगा बताइए? सही किया है नहीं? ये 3 आया है, 3 तिरक्का 9, कितना आएगा? 3 तिरक्का 9 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम इनको सबका जोड़ दें तो कितना आएगा? 6 आएगा, प्लस 6 आएगा। अगर यहाँ प्लस 6 की वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस 6 की तो -6 का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6 का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो खिलाड़ी थे कितने थे? 23 थे। इनको भी 23 मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 23 मिलना चाहिए था। तो 23 एक लोग को मिलना चाहिए था, 23 एक लोग को मिलना चाहिए था। तो दोनों लोग को मिलाकर कितना मिलना चाहिए था? इनको 46 मिलना चाहिए था। भाई अगर इनको भी 23 मिलना चाहिए था, इन दोनों का भी तो हक था कि हम दोनों लोग भी 23 पाए। तो इनको भी दोनों लोग कितना पाते? ये भी 46 पाते, सही रहता। लेकिन यहाँ पर जो कमी करते हैं या वृद्धि करते हैं, वही लाकर यहाँ हम कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर 6 की हमारी, यहाँ पर 6 का हमारा लाभ हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वही हमारा 6 का हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का हमारा हानि हो जाएगा। यही हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 6 की हानि हो जाएगा। अब यहाँ अब सवाल में बोला गया है जो कप्तान है छोटे से 6 अधिक है। अब यहाँ हम कॉमन सेंस लगाएंगे। हम कप्तान को यक्स मान ले रहे हैं और छोटे से 6 अधिक है, इसका मतलब छोटा क्या है? यक्स -6 है। 6 की 8 बोला गया है, ये हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, कप्तान छोटे से 8 अधिक है। अगर कप्तान छोटे से 8 अधिक है तो छोटा कितना होगा? 8 कम होगा, यक्स -8 हो गया। तो अगर यक्स प्लस यक्स -8 बराबर कितना जाएगा? 40 जाएगा। तो ये 2x, ये उधर जाए क्या हो जाएगा? जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 48। 2 से काटेंगे कितनी बार? 24 बार। यक्स बराबर कितना आ गया? 24। ये हमारा उत्तर है, 24 आ गया। और ये हमारा इस सवाल का उत्तर है। 24 सवाल से लिख लीजिएगा। ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ समझा नहीं रहे हम? अब कौन सवाल भैया? n संख्याओं का औसत यक्स है। ये दो संख्याओं में प्रत्येक 36 ये दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत यक्स -8 हो जाता है। n का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला हमारा n इंटू ए बराबर t। n संख्याओं का औसत यक्स है, तो n संख्याओं का औसत हमारा यक्स है, तो योग क्या हो जाएगा? n यक्स हो जाएगा। ये दो संख्याओं में से 36 घटा लिया जाता है। क्या बोला गया है? यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा लिया जाता है। क्या बोला गया है? बोला गया है कि यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा लिया जाता है, तो प्रत्येक से 36 घटा लिया जाता है। ये नहीं बोला गया कि दो संख्याएं घटा लिया जाता है।
बोला गया दो संख्याओं में से 36 36 घटा लिया जाता है। बोला गया ना कि दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा लिया जाता है, मतलब प्रत्येक से 36 36 घटाना है। अगर हम दो संख्याओं में से मान लीजिए कोई भी हमारा जो संख्या होगा, उस दो संख्याओं में से प्रत्येक में से अगर 36 36 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, घर जाए कितना 36 लिया 72 घर जाएगा। ये भी संख्या हमारा यही रहेगा, भाई संख्या हमारा वही रहेगा, लेकिन दो संख्याओं में से हमको 36 घटाना है, लेकिन 36 36 घटाना है तो हमारा पहले इतना संख्या था, अब इसी दो संख्याओं में से हमको 36 36 क्या करना है, घटा लेना है। अगर 36 36 घटा लेंगे तो x माइनस 72 हो जाएगा। नहीं सोच पाएंगे, चलिए हम कह रहे हैं 5 6 7 अगर ये दिया गया है, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, भाई 6 6 बार 36 18 हो जाएगा। तो ये तीन संख्याओं का योग अगर 18 है, हम ये कहते हैं कि दो संख्याओं में से हम एक एक घटा लेते हैं। अगर दो संख्याओं में से हम एक एक घटा लेंगे तो हमारा अब कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या हमारा संख्याएं 3 से 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा? संख्या तो हमारी वही रहेगी ना। क्या संख्या हमारा कम हो रहा है? संख्या कम नहीं होगा भाई, संख्या पहले भी 3 थी, आज भी 3 है। उसी प्रकार से संख्या पहले भी 1 थी, संख्या पहले भी 1 थी, संख्या आज भी 1 है। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा 18 माइनस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 36 घटाना है तो कितना घट जाएगा, 72 घट जाएगा। कितना घट जाएगा भैया, 72 घट जाएगा। ये बात तो फिर क्या बोला गया है, जब 72 घट जाता है तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है। तो नया औसत कितना दिया गया है, x माइनस 8। ये नया औसत दे दिया है कि नया औसत हमारा x माइनस 8 हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, n का मान पूछा है, n का मान पूछा है। अगर बच्चों n का मान पूछा है तो निकाल दीजिए, इसका बुरा यहाँ कर दीजिए, n x माइनस 8n बराबर n x माइनस 72। अब हमारा n x से n x कट जाएगा और यहाँ का माइनस ये माइनस कट जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। n बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। बात समझ आ गई? हम यहीं पर काट दिए तुरंत, n बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। उतार लीजिए सवाल, उतार लीजिए भैया। चलिए मिटा लीजिए। आइए इसको मेथड नंबर 2 से करें। n संख्याओं का औसत x है, n संख्याओं का औसत कितना दिया गया भैया, x दिया गया है। तो औसत कितना है, x है। इस दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 36 घटा दें तो प्रत्येक में से 36 36 क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। भाई पहले हमारा औसत x था, हम 36 36 घटा दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो अगर हमारा ये 72 हो जाएगा, ये हमारा औसत है, ये हमारा क्या है 72, ये हमारा है। तो ये हमारा क्या है, संख्या है, ये हमारा क्या है, औसत है। अगर इसको औसत बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं। तो ये हमारा पदों का योग हो गया और पदों की संख्या सवाल में कितना दिया गया है, n दिया गया है, बटे में इसके बराबर हमारा दिया गया है औसत। क्योंकि तुलना करना तो औसत और औसत से भी तुलना करेंगे, दिया गया x माइनस 8 दिया गया है। तो हम यहाँ का x, यहाँ का x कर दिया है,
ये माइनस से माइनस कर जाएगा, 8 9 72, तो n बराबर 9 हो गया। समझ में आ रही है? डायरेक्ट हमारा सवाल आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 191 नंबर।